जीवनी अब चंद्रशेखर आजाद की ओर बढ़ती है। अध्याय 3, चंद्रशेखर आजाद। ऐतिहासिक अजायब घरों में हम ऊंची पाटिकाओं पर स्थापित महापुरुषों की मूर्तियां देखते हैं। अत्यधिक महत्व है उन मूर्तियों का। वे उस ऊंचाई को सूचित करती हैं जिस तक व्यक्ति उठ चुका है और फिर भी उठ सकता है, परंतु इस उच्चता को प्राप्त कर सकने की आशा सर्वसाधारण को महापुरुषों के जीवन के उस भाग से ही मिलती है जो सर्वसाधारण के जैसा ही होता है। महापुरुषों ने विशेष परिस्थितियों में जिन जिन ऐतिहासिक महाकृतियों को संपादित किया है, उनका महत्व इस बात में है कि वे हमारे लिए आदर्श निर्दिष्ट करती हैं, परंतु उस आदर्श को प्राप्त कर सकने के लिए जिस विश्वास की आवश्यकता होती है वह मिलता है उन महापुरुषों के प्रति आत्मीयता की भावना से। और आत्मीयता की यह भावना हमें महापुरुषों के उस रोजमर्रा के जीवन से मिलती है जिसमें वे सर्वसाधारण के संपर्क में आते हैं और उन्हीं के सामान होते हैं। महापुरुषों के प्रति आत्मीयता की इस अनुभूति के बिना और इस विश्वास के अभाव में कि उच्च आदर्श हमारे जैसे ही मनुष्यों द्वारा पर्याप्त हैं, वे केवल ईश्वर प्रेषित असाधारण व्यक्तियों या अवतारों के लिए ही नहीं है, उच्च आदर्श का व्यवहारिक महत्व ही नष्ट हो जाता है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के कमांडर इन चीफ के रूप में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में भारत के विदेशी साम्राज्यवादी उत्पीड़कों की सशस्त्र शक्ति से मोर्चा लेते हुए शहादत पाई। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर लाठियों का मारात्मक प्रहार करने वाले लाहौर के असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स को मृत्यु दंड देने की सफल व्यवस्था भी आजाद ने की। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा में सजग क्रांतिकारियों का संगठन किया और उनके अस्तित्व का प्रभावपूर्ण परिचय भी दिया। ये घटनाएं आजाद की ऐतिहासिक कृतियां हैं जिन्होंने उन्हें भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष के इतिहास में एक उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया है, परंतु इस आदर्श को व्यवहारिक मूल प्रदान करने वाला उनका वह व्यक्तिगत व्यवहार ही था जिसने उन्हें अपने साथियों का प्रिय नेता बना दिया कि उनके संकेत मात्र वे साथी प्राण देने को तैयार रहते थे। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वे बातें जो हमें विश्वास दिलाती है कि आजाद हमारे जैसे ही थे, हम में से ही एक थे, हमारे थे। आजाद से सर्वप्रथम मेरा परिचय झांसी में सन 1924 के अंत में हुआ था। उस समय वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के प्रधान सेनानी बलराज नहीं थे। उस समय वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक नेता नहीं वरन एक प्रमुख सदस्य मात्र थे। उक्त दल के नेता अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल तथा श्री सचिंद्र नाथ सानियाल आदि उनकी असाधारण चंचल कार्य शक्ति के कारण उनको क्विक सिल्वर कहा करते थे। इस समय आजाद की आयु 18-19 वर्ष ही की थी। झांसी में जिला संगठनकर्ता श्री सचिंद्र नाथ बख्शी से वे मिलने आए थे। श्री बख्शी ने इधर एक साल झांसी में रहकर जो थोड़े से नवयुवक तैयार कर लिए थे, आजाद उनसे मिले। अपने सरल स्वभाव के स्वालप परिचय से उन्होंने इन नौजवानों से ऐसी आत्मीयता कर ली कि फिर ना इन नौजवानों को आजाद के बिना चैन पड़ा और ना आजाद को इनके बिना। इन नवयुवकों में भाई सदाशिवराव मलकापुरकर और श्री विश्वनाथ गंगाधर वैष्णपायन मुख्य थे। इसी समय मैंने भी झांसी के मुकरियाने मोहल्ले के एक मकान में, जहां श्री सचिंद्र नाथ बख्शी रहा करते थे, आजाद के पहली बार दर्शन किए। श्री सचिंद्र नाथ बख्शी के उस समय के दुबले पतले शरीर की तुलना में जब मैंने आजाद का हष्टपुष्ट शरीर देखा तो क्रांतिकारियों पर मेरी बाल श्रद्धा चौगुनी बढ़ गई। आजाद से उस समय जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने यह बात मेरे मन में भली भांति जमा दी जो बात मैंने इस श्रुति में पाई है।
वलम वाव भूयोपि हा शतम विज्ञान वता मेको बलवाना कंपयते। अर्थात बलशाली बनो, एक बलशाली 100 विद्वानों को कपा देता है। इस प्रथम परिचय के अवसर पर ही एक ऐसी घटना हुई जिससे आजाद की चतुर्मुखी निरीक्षण शक्ति, सावधानी और तत्काल उपयुक्त काम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति की धाक हम लोगों पर जम गई। बैठे बैठे बातें हो रही थी। श्री बख्शी के हाथ में रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर से निशाना साधने के संबंध में ही बातचीत हो रही थी। बातों बातों में ही आजाद एकदम बिजली की गति से उछले और इसके पूर्व ही कि हम समझ सके कि क्या मामला है, उन्होंने बख्शी को धक्का दिया और उनके हाथ के रिवॉल्वर का रुख छत की ओर कर दिया तथा अपने दोनों हाथों में उसे जकड़ लिया। बात यह थी कि श्री बख्शी बातों बातों में यह भूल गए थे कि रिवॉल्वर में कारतूस फिर भर दिए गए हैं। उन्होंने बेखबरी से उसके टिगर पर उंगली रख बातों की धुन में उसे आधा दबा भी लिया था और घोड़ा आधा ऊपर उठ भी चुका था। बस दूसरे ही क्षण गोली चल जाती और कुछ अनर्थ हो जाता तो फिर शायद मैं इन पंक्तियों को लिखने के लिए ना बचा होता। आजाद की सावधान नजरों ने परिस्थिति को शरणार्थ में ही समझ लिया और वे लपके। दुर्घटना होने से बच गई। बख्शी सक पका कर रह गई। आजाद ने रिवॉल्वर पुनः ठीक करके रख दिया। दूसरा काम जो आजाद ने किया वह यह था कि उन्होंने मुझे गौर से देखा। कहीं मेरे चेहरे का रंग फीका तो नहीं हो गया था, कहीं मैं कांप तो नहीं उठा था। उन्होंने मजाक करते हुए एक सामुद्रिक की तरह मेरी आयु देखने के लिए मेरा हाथ देखा और फिर एक वैद्य की तरह नाड़ी भी देखी। फिर बोले, बड़े भाग्यशाली हो, ऐसे ही थोड़े मर जाओगे, कुछ करके मरोगे। अब बख्शी भी मुस्कुराए और बोले, मुझसे तो गलती हो ही चुकी थी, इन्होंने बचा लिया। तुम भी साधारण तौर से घबरा जाने वाले नहीं हो। जिस काम के लिए आजाद झांसी आए थे उसे करके वे चले गए, परंतु हम लोगों से वे एक गहरी आत्मीयता स्थापित कर गए। हमें विश्वास हो गया कि आजाद हम लोगों के बीच में रहने के लिए शीघ्र ही फिर आएंगे। झांसी और गुरीला युद्ध के लिए सुविधापूर्ण बुंदेलखंड की भूमि को वे भूल ना सकेंगे, जिसकी बड़ी ही प्रशंसा वे हम लोगों से अपने इस परिचय में करते रहते थे। हमें विश्वास हो गया था कि झांसी के आसपास देशों रियासतों में गोली चलाना आदि सीखने के लिए जो सुविधा है वह आजाद को रह रहकर गुदगुदाती रहेगी। हुआ भी यही। दल के नेता श्री राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल का आजाद पर प्यार तो बहुत था, परंतु उनकी कम उम्र और चंचल कार्य शक्ति के कारण गंभीरता के साथ गुप्त रूप से काम कर सकने की उनकी क्षमता पर भरोसा कम ही था। दल के नेताओं की धारणा कुछ ऐसी ही थी कि यह पुलिस की नजरों से बचा नहीं रह सकता। इतना ही नहीं, कहीं यह अपने साथ और बहुत से साथियों को लेना बीते। परंतु हुआ यह कि काकोरी कांड में दल के वे कुशल बाहोश गंभीर नेता एक एक करके पकड़ लिए गए और जिसके विषय में उनकी यह धारणा थी कि यह सबसे पहले पुलिस की नजरों में चढ़ जाएगा, वही पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर साफ निकल आया। आजाद हम लोगों के बीच झांसी में आ गए। आजाद काकोरी कांड से फरार होकर झांसी आए और फिर उनके जीवन के अंत तक इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनके शहीद होने तक झांसी ही उनका मुख्य स्थान बना रहा। झांसी में उनके लिए अन्य और बातों के अतिरिक्त आकर्षण के केंद्र मास्टर रुद्र नारायण सिंह भी थे, जिनके छोटे वे भाई बन गए। झांसी में मास्टर रुद्र नारायण से आजाद को बड़ी सहायता मिली। जिस आजाद को गिरफ्तार कराने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति